नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की, जहां पर आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जो पार्क बना था उसमें हम खड़े हैं। कुछ समय पहले वहीं पर मूर्ति का अनावरण किया गया था। उसको लेकर आज जो जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। पुष्प जो वर्षा है वो की जा रही है। तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा अध्यक्ष योगेंद्र राणा, यहाँ पर जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा यहाँ पर पहुँचे हैं। हम उनसे जानेंगे, और भी तमाम यहाँ पर भाजपा के नेता हैं उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। आज अच्छे दिन की जो शुरुआत है वो कैसे करने जा रहे हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, आज उनकी जयंती है। आज उसकी जयंती पर हम नमन करते हैं और अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल जी के द्वारा जब वो प्रधानमंत्री थे, जो कार्य उस समय किए गए थे, सुशासन का जो कार्य था अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था। जो किसानों के प्रति भी अटल जी का विशेष लगाव था। किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी के टाइम में पहली बार बने, और जो शहीदों को सम्मान अटल जी के समय में मिला वो पहली बार मिला। पहले जब शहीदों का शव वहीं पर ही संस्कार कर दिया जाता था, लेकिन जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उसके बाद अटल जी ने निर्णय लिया कि जो सेना का सैनिक अपनी वहाँ पर शहादत देगा उसका शव यहाँ उसके घर वालों के पास आएगा, और जो सम्मान जो राशि के रूप में भी उनके परिवार को भी जो मिलनी शुरू हुई वो अटल जी के दौरान मिलनी शुरू हुई। और किसान क्रेडिट कार्ड अटल जी के समय में बना। अटल जी ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि जिनके समय में जो विकास की गंगा भारत में बही है, आप देखेंगे उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री या जो भी सरकारें रही हैं, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर के लिए भी घरों में घर वालों को कहीं ना कहीं दर दर भटकना पड़ता था। लेकिन अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय आप देखेंगे कि सिलेंडर जैसे आज घर के बाहर फ़ोन करते ही आ जाता है, तब भी सिलेंडरों की कोई लाइन नहीं लगती थी और सिलेंडरों की कोई कमी। प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए, अटल जी के रास्ते पर चलते हुए इस देश को जो दिशा दी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़े सम्मान की बात है। हम देशवासियों के लिए हमारे देश का जो गौरव विदेशों में भी बढ़ा है वो आप सब भली भांति जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं, जिस प्रकार से दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वो 135 करोड़
देशवासियों का सम्मान होता है। और इससे पहले कभी जब भी प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं बाहर जाता था किसी को पता भी नहीं चलता था। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से गरीबों के लिए जो अंत्योदय का सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था उसको साकार कर रहे हैं। चाहे वो आयुष्मान की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे किसानों के संबंधित बात हो। और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर जो विकास की ब्यार यहाँ पर बह रही है वो भी अपने आप में 135 जो 2.5 करोड़ जनता हरियाणा की है सबको अपना परिवार समझते हैं। और 90 की 90 विधानसभाओं में जो समान विकास हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं वो हरियाणा एक हरियाणवी एक का जो नारा उन्होंने दे रखा है। और प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस नारे को केवल नारा ही नहीं रहने दिया, उसको साकार करके भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अब इस साल जो अमृत महोत्सव मन रहा है, जो 75वां साल है आज़ादी का, उसके संदर्भ में भी बहुत से कार्यक्रम हमारी सरकार कर रही है। थैंक यू सर। ओमिक्रॉन को भी लेकर एक मैसेज दोगे सर जनता को? जी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पिछले 2 वर्ष से हमारा देश और पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, आज जो देश पर या हमारे पूरे विश्व पर ओमिक्रॉन का जो खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए मैं ये सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर चलना चाहिए और मास्क लगा कर रखना चाहिए। जैसे ही कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश में और गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसकी हम पालना करें और तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। करनाल को एनसीआर में घोषित कर दिया गया था, अब फिर कहीं ना कहीं बाहर निकालने की उसको वो प्रक्रिया चल रही है। और उससे करनाल वासियों को जिस प्रकार एनजीटी के कई नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर? आज हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन दिवस के रूप में जन्मदिन मनाया जाता है। और उन्होंने बड़ी ही मतलब कि जो ख़ास तौर से फ़ौजियों के लिए, हमारे फ़ौजियों की लाशें नहीं वापस आती थी, उनके लिए इन्होंने प्रोग्राम बढ़ाया और उनके लिए जो ताबूत वगैरह थे उनका इंतज़ाम किया, ड्रेसेस जो थी सर्दी की उसका इंतज़ाम उन्होंने किया, सिलेंडर का जो उन्होंने काम किया। और जो आज भी काम चल रहा है, माननीय मोदी जी चला रहे हैं, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना, ग्राम योजना, इतनी योजनाएं इन्होंने चलाई आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं अगर बोलने लगूँ तो आधा घंटा पौना घंटा जितना चाहोगे मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा काम करवाए, पक्ष हो विपक्ष हो, इनके खिलाफ कोई एक आदमी ये नहीं बोल सकता कि इन्होंने ये किया वो किया। लेकिन इन्होंने दिल से भारत का सम्मान किया और भारत को आगे लेके जाने की कोशिश की। और यही इनका कारगिल युद्ध में आप भली भांति परिचित हैं। इन पाकिस्तान आज भी आम जनता के दिलों में राज करते हैं। और ये देखिए कि इन्होंने वाघा बॉर्डर खोला सबसे पहले, लेकिन उनकी कुटिल चालें थी, उन्होंने फिर से कमर में छुरा घोंपा। लेकिन इनको जितना याद करेंगे ना, एक भगवान की तरह आप इनको याद कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुरप्रीत सिंह भिंडर, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा करनाल। धन्यवाद। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे। आज जहां भाजपा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा अपने साथियों के साथ, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो पार्क बनाया हुआ है, अटल पार्क सेक्टर 8, वहां पर पहुंचते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो प्रतिमा है उन पर, उनकी जो जयंती पर पुष्प अर्पित करने के लिए पहुंचते हैं। और उन्होंने सारी वो खूबियाँ आज गिनवा दी जो अटल बिहारी जी के समय से लेकर आज तक लोग उनको उन खूबियों के कारण जानते हैं। और अटल बिहारी जी के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उनकी सराहना की जाती थी, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन आज भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लोगों के दिलों में एक राज करते हैं, जो लोगों के दिलों में उनका सम्मान है, वो आज भी बरकरार है। उसको लेकर तमाम भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल की अपडेट देते रहेंगे। खबर को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।